तो सबसे पहले तो हम बात करें 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल की हम जो बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीष्मकालीन। इससे पहले हमने बात की थी हाल ही में जो इससे पहले हुए थे टेनिस टूर्नामेंट की। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था टेनिस टूर्नामेंट के बारे में, है ना। ये टेनिस टूर्नामेंट की बात मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि टेनिस टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो वर्ष में, है ना, ध्यान रखेंगे कि वर्ष में मैम जो है 4, कितने, यहाँ पर जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है वो वर्ष में 4 होते हैं। तो मैम आखिर ये जो 4 होते हैं कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है यानी कि वर्ष की शुरुआत में होता है कौन सा, तो हमने आपको बात की थी कि मैम एक तो यहाँ पर होता है, फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, 4 मैंने आपको बताए थे कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। 2 मैंने बताया था कि किस पर होते हैं, एक क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, एक आपके ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और 2 आपके जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये 4 मैंने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में आपसे बात की थी। हाँ 4 ईयर्स 38 में, हाँ 38 में तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जो ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट है वो वर्ष में 4 होते हैं, लेकिन पहला मैंने आपको कौन सा बताया था, तो मैम पहला हमने जो है बात की थी किसके बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, किसके, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात की थी। इसके अलावा सेकंड जो होता है आपका वो कौन सा है मैम, तो वो होता है आपकी कौन सा, फ्रेंच ओपन। कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन। जबकि थर्ड हमने बात की थी मैम, थर्ड यहाँ पर होता है कौन सा, विंबलडन। जबकि यहाँ पर हम 4th की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैम यहाँ पर आपके जो लास्ट में होता है, जो कि वर्ष के लास्ट में होता है यानी कि दिसंबर, तो ये कौन सा है आपकी यूएस ओपन। ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन जो है ये आपके खेले जाते हैं कौन से, हार्ड कोर्ट पर। किस पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर जो है खेले जाते हैं। और ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके टेनिस टूर्नामेंट। ध्यान रखेंगे किससे बनता है, टेनिस टूर्नामेंट से बनता है, जो कि ग्रैंड स्लैम है। अगर कोई टेनिस खेलता है तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं जो है क्या है ये सारे गेम जो है जीत सकूं, है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। लेकिन अब हम आ जाते हैं 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल पर, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी तो हम बात करेंगे, फिर यहाँ पर हम इससे रिलेटेड बात करेंगे क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन कहाँ होना है। आप मूवी देखने जाएंगे तो उसमें पहला ऐड ही यही आता है, ध्यान रखेंगे पहला ऐड ही यही आता है कि इसका आयोजन जो है कहाँ पर होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में। मैंने कहा कि मूवी देखने जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ऐसे नहीं आज ही चले जाओ, है ना। तो आयोजन कहाँ होगा मैम, तो हमने कहा उत्तराखंड में होगा। यहाँ स्टेट के कितने शहरों में, तो हमने कहा कि मैम ये मेजबान राज्य है। जबकि राज्य के कितने शहरों में, तो हमने कहा कि राज्य के 12 शहरों में। किसकी बात कर रहे हैं, राज्य के 12 शहरों की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि मैम ये कब से शुरू होंगे, तो ध्यान रखना अभी 28 जनवरी से शुरू हुए थे 14 फरवरी 2025। तो अगर टाइम पीरियड की बात पूछी जाए कि समय क्या है, या मैं कहूँ अवधि या शुरुआत कब हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है मैम इसकी शुरुआत हुई थी 28 जनवरी। कब से लेकर 28 जनवरी, और 28 जनवरी से कब तक, तो मैंने कहा जिस दिन वैलेंटाइन डे जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, कब तक, 14 फरवरी 2025। तो ये वाली बात हो गई कि मैम इसकी अवधि की। अब तीसरी बात आती है कि मैम ये जो ग्रीष्मकालीन जो है अभी इनका कौन सा संस्करण, हालांकि संस्करण का नाम इसमें लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाल ही में इनका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो आपने ध्यान रखना है मैम 38वां। कौन सा, 38वां जो है हाल ही में इसका संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मैम इसके आयोजन करता है ये कौन है, तो ये भी बता दूं। अब भैया एक बात बताओ, पहली बात तो उत्तराखंड आयोजन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तो उत्तराखंड राज्य सरकार, और दूसरी हम बात करें कौन करेगा, भारतीय ओलंपिक संघ, है ना, कौन कर रहा है। तो आप कहोगे मैम आपको ध्यान रखना है कि मैम एक तो भारतीय ओलंपिक संघ कौन है, एक तो भारतीय ओलंपिक संघ कर रहा है, और इसी के साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य सरकार जो है ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसका आयोजन
कर रहे हैं ना, तो आयोजनकर्ता भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि मैम ये जो आप 38वें खेल मतलब जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल की बात कर रही हो, इसका कोई ना कोई मैम शुभंकर भी होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक जो है मोनाल पक्षी है जिसका नाम है, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल राज्य का पक्षी है। नाम क्या है? तो जो हाथों में बांधते हैं वो नहीं, उसी को भी वही बोलते हैं क्या? मौली। ध्यान रखेंगे इसका शुभांकर जो है वो कौन है? तो आप कहोगे मैम इसका शुभांकर है कौन? मौली। कौन है इसका शुभांकर? मौली हो जाएगा। और मैम ये दोनों ही स्टेट मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्या है? राज्य पक्षी भी है। क्या है? दोनों का राज्य पक्षी भी है। ये वाली बात हमने की। तो अभी तक हमने 4 की है। बिल्कुल बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं मैम उत्तराखंड होगा। बिल्कुल हेलो बेटा, हेलो, कैसे हैं आप सभी? पटवारी क्या लिखा है? पटवारी, एक सेकेंड मैं पढ़ लेती हूँ। पटवारी एग्जाम के लिए क्लासेस चलेंगे क्या? बेटा सभी के लिए करंट अफेयर तो सेम ही होता है। यूके में मौली, बिल्कुल सभी के लिए करंट अफेयर तो सेम ही होगा। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है, क्योंकि आजकल क्या है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चन पूछने का। अब जैसे देखो, आपने तो रट लिया मैम 38वां, लेकिन अब आरपीएससी क्या करेगी? थोड़ा सा आपके साथ गेम खेल सकती है। वो आपसे पूछ लेगी, देखिए हमें तो 37वें बता दो कि 37वें कहाँ हुए थे, और हमें तो 39वें बता दो जो कहाँ पर होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो आप कैसे करोगे कि मैम हम तो ये चीज़ याद रख लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 37वें कौन से थे, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 37वें जो ग्रीष्मकालीन थे वो कहाँ हुए थे, तो आप कहोगे मैम 37वें हुए थे गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। मैम 38वें, तो 38 की तो हमने बात कर ही ली है कि 38वें जो है इनका आयोजन किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में। मैम 39वें जो है मतलब आगामी ग्रीष्मकालीन जो है ये कब होंगे, कहाँ पर होंगे? तो हमने कहा कि मेघालय में। कहाँ पर होंगे? मेघालय में होंगे। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा, मतलब मेघालय में जो है पहली बार क्या किया जाएगा? इन ग्रीष्मकालीन जो है यहाँ पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या करता है यहाँ पर कौन जीता है वो छोड़ो, वो पूछेगा आप तो हमको ये बता दो कि जो 37वें ग्रीष्मकालीन खेल थे उसका विजेता कौन था, आपको हमको ये बता दो। तो ध्यान रखना 37वें में जो है कौन विजेता था, तो आपको ध्यान रखना है कि मैम यहाँ पर शीर्ष पर रहा था कौन? आपका महाराष्ट्र। कौन रहा था? महाराष्ट्र। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपके ना छूटे, तो यही प्रयास है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि 37वां जो है आपको किसने जीता था, तो आप कहोगे मैम 37वां जो है आपकी जीता था महाराष्ट्र ने, और इन्हीं को जो है एक ट्रॉफी राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है मिली थी। मैम आपको ये बता दो इसमें खेल कितने हैं, तो 38वें नंबर का है, तो खेल भी यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि मैम इसमें टोटल खेल की बात करेंगे तो टोटल खेल कितने हो जाते हैं, तो आप कह दोगे कितने हैं? 38वें नंबर का है। और टोटल खेल भी यहाँ पर कितने रहने वाले हैं? रहने वाले हैं। मैम टोटल पदक की बात करेंगे कि टोटल पदक कितने हैं, तो आप कहोगे कि मैम टोटल पदक थे 1523। कितने थे? 1523 थे। मैम प्रतिभागी देश कितने थे, तो आप कहोगे कि प्रतिभागी 28 और इसके साथ 8 यूटी। क्या कहोगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर टोटल पदक की बात करें कि टोटल पदक बता दो आप, तो मतलब इससे जुड़ी हुई एक भी इंफॉर्मेशन हम मिस नहीं करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वहाँ से कैसा भी पूछ ले हमें सब पता होना चाहिए। मैम 1523 जो है टोटल पदक की हमने बात की है। मैम इसके अलावा हमने ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रतिभागी देश जो है ना, अगर हम बात करेंगे प्रतिभागी देश नहीं, सॉरी प्रतिभागी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मैम 28 तो हम बात कर रहे हैं और इसके अलावा 8 हमारे यूटी हो जाते हैं ना, 28 प्लस 8 यूटी। चलो ये हमने बात कर ली। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है। तो उद्घाटन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे कि नहीं, लेकिन हुआ कब है, तो जिस दिन से, तो उद्घाटन की बात करते ही, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आजकल पेपर में कि मैम इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो आप कहोगे बेटा उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी और किया किसने था, तो आप कह दोगे
प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ। मैम टॉप सर्विसेज है राज्य में, टॉप महाराष्ट्र है। हाँ जी बेटा बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप, वही है, ठीक है। हाँ जी चलो, तो ये क्या हो जाएगा, समापन कब होगा, तो आप कहोगे मैम समापन जो है आपने ध्यान रखना है, उद्घाटन 28 जनवरी को है, तो आपने जिस दिन बताया है कि तब तक होंगे, तो 14 फरवरी को क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर क्या हुआ था, इन खेलों का समापन हुआ था। फिर बात आती है पदक तालिका की, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है 33वें की बात करेंगे कि सबसे लास्ट में कौन रहा है जिसे केवल कांस्य मिला था, तो आप कहोगे मैम 33वें नंबर पर रहा है सिक्किम। कौन रहा है, 33वें नंबर पर जो है आपकी सिक्किम रहा है। प्रथम की हमने बात की है सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, जो है आपको ध्यान रखनी है ना, कौन की ध्यान रखनी है कि मैम सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड जो कि 121 पदक के साथ कितना है, तो ध्यान रख लेना, फिर भी ध्यान रहे तो सिविल सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। और टोटल पदक जो है कितने, तो आप कह दोगे मैम टोटल पदक जो है कितने, 121, कितने हो जाएंगे, 121 जो है यहाँ पर आपके पदक हो जाते हैं। और लास्ट में कौन है, बस ये ध्यान रख लेना कि 33वें नंबर पर जो है आपकी सिक्किम है, जिसको केवल और केवल क्या है, कांस्य पदक मिले हैं, वो भी कितने, 2। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो आपके क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको अब करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा देखिए। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने बताना है कि महाराष्ट्र ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा है इस प्रतियोगिता में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। आपको बताना है उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा होगा, केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। फटाफट से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, फटाफट से बताइए क्या गलत होगा। फटाफट से बता देंगे क्या यहाँ पर गलत रहने वाला है, फटाफट से बता दीजिए क्या यहाँ पर जो है हमारा सत्य कथन होगा। बच्चे कह रहे हैं मैम बी 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 क्यों लिख रहे हो, बी बी कर दो, है ना। चलो हाँ जी बेटा बी नहीं होगा, है ना, इसीलिए देखो अभी तो हमने किया है। बी कैसे होगा बताओ, राजस्थान का द्वितीय स्थान है, यहां पर हम सत्य कथन पूछ रहे हैं, तो न तो यहां पर क्या होगा, न तो 1 न ही 2, तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा होगा, डी। बच्चे कह रहे हैं मैम केवल 1 ही होगा, हाँ बहुत सारे बच्चों ने दिया है डी ऑप्शन, जिन्होंने डी दिया है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा मैम। क्यों, क्योंकि हमारे राजस्थान का नंबर जो है, ध्यान रखेंगे मैम हमारे राजस्थान का नंबर कौन सा है, 15वां। कौन सा है, 15वां। तो ये तो आपके क्या हो जाएगा, गलत हो गया। मैम महाराष्ट्र ने, तो महाराष्ट्र की हमने बात की नहीं, पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो अभी तो हमने बात की हमारी सेना जो है ये, या फिर मैं कहूँ कि हमारी किसकी अभी बात की थी हमने, तो मैंने अभी यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, देखो कि कौन जीता है, तो हमने यहाँ पर बात की थी मैम सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड की बात की थी, जिसने 121 पदक जीते थे। तो इसका मतलब हमारी सेना टीम की हमने जो है बात की थी, है ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं है, कौन है, सेना टीम जीती है ना। तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन।